हेलो एवरीवन। तो ये 4 बजे वाली इंग्लिश की क्लास है। अब हम लोग कौन सा टेंस कर रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे और आज हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता था, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी वर्ब होता था उसको हम लोग चेंज करते थे ता है, ती है या फिर ते में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ ऊपर मैंने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट और नीचे सारे प्लूरल सब्जेक्ट लिखे हैं। ठीक। तो जैसे कि एक वर्ब लेते हैं, मान लो वर्ब है लाना, और लाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिंग, BRING। मैंने वर्ब वाली पेज जो है ग्रुप पे भेजा है, और अगर जिसको नहीं मिला है वो मेरे पास व्हाट्सएप कर देगा, उनको उसके पास वर्ब वाली सीट भेज देंगे। ठीक है। वैसे भी आपके ग्रामर वाली बुक में वर्ब वाला सीट होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जैसे ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो इस ना को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे ता है, ती है या फिर ते है। ठीक। अब कैसे लगाएंगे? जैसे सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के साथ में क्या बोलेंगे? मैं सब्जी लाता हूँ। लाना किस में चेंज जाएगा? लाता हूँ में, है ना। और जैसे वे हैं, तो वे के साथ में क्या होगा? वे आम लाते हैं। ठीक। इसके बाद में यहाँ पे देखो, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही मतलब होता है लड़का के लिए, वह सी मतलब होता है लड़की के लिए। इसको कैसे समझेंगे हम लोग? तो जिसके साथ में ती है आएगा वो समझ जाना कि वो लड़की है, और जिसके साथ में ता है आएगा वो समझ जाना लड़का है। जैसे कि इस ता को किस में चेंज करेंगे? लाना को चेंज करेंगे लाती है या फिर लाता है। जैसे कि अगर लड़का होगा तो क्या होगा? वो मेरे लिए एक किताब लाता है, तो ये लड़का हो गया, यहाँ पे ही लगाएंगे। और अगर होता वो एक कलम लाती है, तो यहाँ पे क्या होता है? लड़की हो जाती। ठीक। तो ये तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। क्योंकि इंडेफिनिट है ना, सच नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे बात करता हूँ, तो हो सकता है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि हम आपसे रोज़ बात करते हैं ना। तो इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। जो डेली आदत होती है ना, जो डेली की जो बात होती है, जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, वही सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। जैसे कि किसी ने कह दिया कि मैं रोज़ टहलने जाता हूँ, जाना को चेंज कर दिया जाता हूँ मैं। सॉरी। तो जाना को किस में चेंज कर दिया? जाता हूँ मैं रोज़ टहलने जाता हूँ। तो सच थोड़ी है कि वो रोज़ टहलने ही जाता है। ठीक। तो अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो मैंने फॉर्मूला बताया था किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है। क्या होता है? 4 तरीके के सेंटेंस होते थे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। अफर्मेटिव हम लोगों ने देख लिया था। अब आज हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। तो निगेटिव जिसमें नहीं आता है, और इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें क्या सबसे पहले आ जाता है। ठीक। तो कैसे करेंगे? तो देखो, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो निगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? डू या डज। प्रेजेंट डेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। तो यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू लिखेंगे या फिर डज लिखेंगे, DOES। फिर लिखेंगे नॉट, और फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक। ये निगेटिव का फॉर्मूला हो गया। इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला क्या होता था जी? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती थी, यानी कि डू, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो डू या डज पहले आ जाएगा, डू या डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम लोग इसी दोनों पे आज करेंगे। ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया था इससे पहले? अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में क्या किया था? S या ES लगा दिया था। ठीक। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे थे, इसको आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होगा? केवल निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में। ठीक। पहला सेंटेंस कह रहा है वो स्कूल नहीं जाती है, तो देखो ये लड़की है ना, तो यहाँ पे नहीं के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे डू या डस के साथ में निगेटिव वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे वह के लिए क्या लिखेंगे? C। अब इसके साथ में क्या लिखेंगे? तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में डज लगाते हैं, यानी इन सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डज आ जाएगी, DOES। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इन सब के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा। तो देखो,
अगर वह होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर कोई भी नाम होगा, मान लो सीता, गीता, ठीक, उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, नहीं में या फिर इंट्रोगेटिव में। और यहाँ पे जितने लिखे हैं मैं, तुम, हम, वे, या फिर कोई ग्रुप वाले नाम, किताबें, यानी एक से ज़्यादा नाम हो जाएगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। और यहाँ पे एक कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मेरी मम्मी, उसके पापा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके पापा, तो उसके पापा भी एक हैं तो उसमें भी डज लगाएंगे। तो इसमें कह रहा है वो स्कूल नहीं जाती तो क्या होगा, सी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट, DOES, सी डज नॉट। फिर कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बहुत से बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES लगा देते हैं। बार बार SEIS नहीं लगाना, वो केवल अफर्मेटिव में लगाना होता है। तो नेगेटिव में SEIS नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जी जाता है, यानी जाता है कि इंग्लिश क्या करेंगे, जाना की इंग्लिश मतलब ढूंढ लेंगे। तो जाना को क्या कहते हैं, जाना को कहते हैं गो। तो सी डज नॉट गो स्कूल, ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसी में आज हम लोग देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे जी, तो अगर सेंटेंस में हो जाता क्या वो स्कूल जाती है, सेंटेंस क्या होता है, क्या वो स्कूल जाती है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, यानी कि अब डज पहले आ जाता, डज, फिर सब्जेक्ट आता, डज सी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज सी गो, फिर स्कूल, और लास्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो जाएगा जी, क्या वो स्कूल जाती है, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वो स्कूल जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा। फिर इसको देखते हैं, वे किताब नहीं लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे को क्या कहते हैं, दे कहते हैं, दे मिस होता है वे। तो इसके साथ में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट, दे डू नॉट, और लिखना को क्या कहते हैं, राइट, WRITE, दे डू नॉट राइट बुक, वे किताब नहीं लिखते हैं। अच्छा, अगर सेंटेंस में होता है वे एक किताब नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, दे डू नॉट राइट ए बुक, ए मतलब होता है एक। अब अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है, जैसे होता सेंटेंस क्या वे किताब लिखते हैं, तो कैसे बनाते, तो एक काम करते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इधर लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह भी कवर हो जाएगा। पहले इसकी इंग्लिश बनाते हैं, वे किताब नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, दे डू नॉट राइट बुक, दे डू नॉट राइट बुक, ठीक। अब सेंटेंस अगर होता क्या वे किताब लिखते हैं इंट्रोगेटिव में, तो इसका इसका ट्रांसलेट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, यानी कि डू पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है डू दे, फिर आता है राइट बुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला देख लीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी हिंदी क्या होगी जी, क्या वे किताब लिखते हैं, समझ में आ रहा है। अब कह रहा है हम किताबें इकट्ठा नहीं करते हैं, तो हमको क्या कहते हैं, वी, और वी के साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। तो क्या होगा, वी डू नॉट, इकट्ठा करने कहते हैं कलेक्ट, COLLOCT, वी डू नॉट कलेक्ट किताबें हैं, देखो किताब नहीं है, यहाँ पे किताबें हैं ना, ये पीरियड रहता है, यहाँ पे मैंने बुक्स लिख दिया। तो क्या होगा, वी डू नॉट कलेक्ट बुक्स, हम किताबें इकट्ठा नहीं करते हैं। और अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता, सेंटेंस कैसा होता, क्या वे किताब, सॉरी, क्या हम किताबें इकट्ठा करते हैं, क्या सबसे पहले आ जाता। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करते, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, इंट्रोगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कलेक्ट, डू वी कलेक्ट बुक्स, क्या हम किताबें इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या हम किताबें इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पे देखो जगह तो है नहीं, इसीलिए हम इसकी हिंदी नहीं लिखी इंट्रोगेटिव, तो इसकी हिंदी आप लोग अपने आप से लिख लीजिएगा। जैसे कि वे किताबें नहीं लिखते हैं, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्या वे किताबें लिखते हैं, क्या वे किताबें, किताबें नहीं होगा जी, किताब है ना, क्या वे किताब लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक किताब की बात हो रही ना, तो इसकी इंग्लिश ये होगी, ठीक। अब मैंने क्या बताया था, जब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन आता है क्या से स्टार्ट होता है, तो आंसर या तो अफर्मेटिव में देते हैं या तो नेगेटिव में। जैसे सेंटेंस है
क्या हम किताबें इकट्ठा करते हैं, है ना। सेंटेंस है क्या हम किताबें इकट्ठा करते हैं, तो आंसर कैसा होगा, हाँ हम किताबें इकट्ठा करते हैं, या फिर आंसर होगा नहीं हम किताबें नहीं इकट्ठा करते हैं। ठीक, तो जिससे क्वेश्चन कर लिया, डू वी कलेक्ट बुक, क्या हम किताबें इकट्ठे करते हो, आंसर क्या होगा यस। अब अगर यस कह रहे हो तो अफर्मेटिव बनाओगे यस, और वी के साथ में क्या लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं होता, तो अफर्मेटिव में आंसर कैसे होगा यस वी कलेक्ट बुक्स, हाँ हम किताबें इकट्ठा करते हैं। अगर निगेटिव में देना हो आंसर, नो नो वी डू नॉट कलेक्ट बुक्स। समझ में आ गया। अब इसको बनाते हैं, रवि चाय नहीं पीता है, तो रवि क्या है, कोई नाम है, तो रवि के साथ में क्या लिखेंगे जी, डज नॉट, तो क्या होगा रवि डज नॉट, DOESNOT, रवि डज नॉट। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पीना को क्या कहते हैं ड्रिंक, रवि डज नॉट ड्रिंक। फिर क्या बच रहा है, चाय टी। ठीक हो गया, रवि डज नॉट ड्रिंक टी, रवि चाय नहीं पीता है। अगर सेंटेंस होता क्या रवि चाय पीता है, क्वेश्चन होता क्या रवि चाय पीता है, तो क्या होता जी, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जाता, यानी डज पहले आता, डज रवि, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, और फिर टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होता, क्या रवि चाय पीता है। तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, है ना, तो तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, तो बोलने को कहते हैं स्पीक वर्ब, तो यू के साथ में क्या आएगा, तुमको कहते हैं यू, और यू के साथ में आएगा डू नॉट, तो क्या होगा यू डू नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, डू पहले आ जाएगा, है ना, फिर सब्जेक्ट डू यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, डू यू स्पीक इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या होगा, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। तो आज हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में कर रहे हैं, इसके बाद अभी WH वर्ड भी करेंगे। ठीक, और आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। फिर कह रहा है मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं है तो सब्जेक्ट मैं को क्या कहते हैं प्लूरल, देख लो इधर, मैं को क्या कहते हैं प्लूरल, और आई के साथ में क्या लिखेंगे आई डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू नॉट, तो आई डू नॉट। पढ़ने कहते हैं रीड, आई डू नॉट रीड हिंदी, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या मैं हिंदी पढ़ता हूँ, तो क्या होगा डू पहले आ जाएगा, डू आई रीड हिंदी। ठीक, तो क्या होगा डू आई रीड हिंदी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला यहाँ देख लिया करिए, ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये नेगेटिव वाले सेंटेंस का फॉर्मूला है, और ये इंट्रोगेटिव वाले का फॉर्मूला है। ठीक, अब कह रहा है वो गांव में दौड़ता है, वो गांव में दौड़ता है, तब देखो यहाँ पे ता है आ गया, इसके मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, ही लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा ही, और फिर क्या आएगा डज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर है, ही डज नॉट, और दौड़ने को कहते हैं रन, ही डज नॉट रन। मे को कहते हैं इन, और गांव को कहते हैं विलेज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, और इसकी इंट्रोगेटिव कैसे होगा, क्या वो गांव में दौड़ता है, तो क्या आएगा डज ही रन इन विलेज। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे WH वर्ड हो, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS अफर्मेटिव में ही लगाते हैं। ठीक, तो हमने ये आपको आज क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग करेंगे WH वर्ड वाला। तो आप लोग एक बात ध्यान से समझिएगा कि इसमें SEIS क्यों नहीं लगाते हैं। तो देखो ध्यान से कि पहले इसको आप लोग चाहे तो फ़ोटो खींच लो। ठीक, तो आपने फ़ोटो खींच लिया होगा वीडियो रोक करके। अब देखिए मैंने क्या बताया है कि इसमें S या ES क्यों नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो देखो डू मतलब होता है करना, डू एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है करना। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में SEIS लगता है, तो डू में जब ES लगा दिया तो क्या होगा डज। ठीक है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं, और प्लूरल के साथ में क्या लगाते हैं, प्लूरल के साथ में कुछ नहीं लगाते हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हो गया।
तो देखिए ये ऑलरेडी एस या ई एस एक में लगा है, एक में नहीं लगा है। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो हम लोग एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड वाला। तो हम पहले सेंटेंस लिख देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाला। तो हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड वाला पार्ट देखेंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड वाला पार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड वाला पार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने यहाँ सब चीज़ लिख दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है। पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है, डू या डज लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। सबके इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। व्हेन मतलब होता है कब, वेयर मिस होता है कहाँ, हाउ मिस होता है कैसे, वाई मिस क्यों, कब से या कितनी देर से, हाउ लॉन्ग वो कहते हैं। और भी बहुत से डब्ल्यू एच वर्ड हैं, इससे पहले वाले वीडियो मैंने सारे बता रखे हैं, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। इसको डब्ल्यू एच वर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन वर्ड आता है इसमें। जैसे कि देखो इसमें सब्जेक्ट पहले आ गया रवि, है ना, फिर क्या आ गया वह, और इसके बाद में क्वेश्चन कर रहा है रवि क्यों केला खाता है। तो देखो क्यों को कहते हैं वाई, और ये स्टार्ट कितने होता है डब्ल्यू एच से, है ना, डब्ल्यू एच वाई, तो इसको कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। तो रवि केला क्यों खाता है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड, क्यों को कहते हैं वाई। फॉर्मूले में देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर कह रहा है डू या डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, यानी ये सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे डज लगा देते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्या लगा देते हैं, डू लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई नाम है ना, यहाँ कह रहा है कोई भी नाम, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यहाँ लगाएंगे डज, तो क्या होगा वाई डज। फिर कह रहा है सब्जेक्ट, अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नाम तो लिख दो रवि, तो क्या होगा वाई डज रवि। फिर कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाता है। कैसे पता चलेगा वर्ब, तो कैसे पता चलेगा, जिसके आखिरी में ता है ती है लगा होगा वही होगा वर्ब। देखो खाता, तो इस ता को हटाओगे और यहाँ पे लिख दोगे ना, तो क्या हो जाएगा खाना। तो खाना को क्या कहते हैं, ईट। ईट मीन्स होता है खाना, चबा के खाना, एक्शन होना चाहिए वर्ब। ऐसा नहीं है कि जो प्लेट में रखा होता है फूड, उसको फूड कहते हैं। भोजन अलग होता है और खाना अलग होता है, तो यहाँ पे होगा ईट। तो क्या होगा वाई डज रवि ईट, ठीक है, वाई डज रवि ईट। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, केला यानी बनाना। तो वाई डज रवि ईट बनाना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होगा रवि क्यों केला खाता है, वो कैसे स्कूल में दौड़ता है। यहाँ पे ता है आ रहा है, वह है, तो यहाँ पे लगाएंगे ही में होता है लड़का। तो कैसे को कहते हैं हाउ, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड यानी हाउ। फिर कह रहा है डू या डज, तो हाउ है यानी कि यहाँ पे वह है, वह को कहते हैं ही, तो यहाँ पे लिखेंगे डज। तो हाउ डज, फिर सब्जेक्ट है ही, हाउ डज ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रन, रन मीन्स होता है दौड़ना, इन स्कूल, इन मतलब होता है में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वह स्कूल में कैसे दौड़ता है। फिर कह रहा है हम कितनी देर से बाज़ार में टहलते हैं, तो कितनी देर कब से, इसकी इंग्लिश होती है हाउ लॉन्ग। तो सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड हाउ लॉन्ग। अब यहाँ पे लिखेंगे डू, क्योंकि सब्जेक्ट है हम होता है प्लूरल, तो हाउ लॉन्ग डू, फिर सब्जेक्ट है वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टहलने कहते हैं वॉक। देखो ये सारे वर्ब मुझको याद हैं, और जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनको भी याद है। हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनको तो लगभग सारे वर्ब्स याद हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको वर्ब अच्छे से आना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तभी तो रोज़ रोज़ वीडियो बनाने का मन करेगा। अब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो कैसे मन करेगा। मज़ा आना चाहिए ना पढ़ाने में। जब देखें कि हाँ लोग वीडियो को देख रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है, तो आपको लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो हाउ लॉन्ग डू वी वॉक, फिर क्या कह रहा है बाज़ार में ना, तो इनको कहते हैं में, बाज़ार को कहते हैं मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ लॉन्ग डू वी वॉक इन मार्केट, हम लोग कितनी देर से बाज़ार में टहलते हैं। फिर कह रहा है वो सुबह में कहाँ जाते हैं, कहाँ वो कहते हैं वेयर, डब्ल्यू एच वर्ड। अब वे है, वे को कहते हैं दे, तो इसमें हेल्पिंग को लिखेंगे डू, तो वेयर डू दे, जाना कहते हैं गो, इन सुबह को कहते हैं मॉर्निंग, तो क्या होगा वेयर डू दे गो इन मॉर्निंग, वे सुबह में कहाँ जाते हैं। फिर मोहित कब चाय पीता है, कब को कहते हैं व्हेन, और मोहित है नाम तो यहाँ लिखेंगे डज, तो व्हेन डज मोहित, पीना को क्या कहते हैं ड्रिंक, DRINK ड्रिंक टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मोहित कब चाय पीता है। देखिए वर्ब आप कैसे पहचानेंगे,
तो जैसे जिसके आखिरी में ता है ती है लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा है पीता है, ठीक। तो आपको मन में ही अब तुम क्या करना है, इस ता है के बाद सबको मिटा देना है, मन में ही गायब कर देना है और फिर यहाँ पे ना लिख देना है बस, है ना। अब ये आपको याद होगा। पीना को तो ड्रिंक कहते हैं, टहलना को वॉक कहते हैं, कलेक्ट को क्या कहते हैं, इकट्ठा करना या फिर बटोरना कहते हैं। तो ऐसे पीना को कहते हैं ड्रिंक, तो यहाँ पर मैं ड्रिंक लिख दिया। अब जैसे यहाँ देखो बटोरते हैं, तो क्या करेंगे, इस ते है को गायब करेंगे और क्या लिख देंगे ना, तो बटोरना। बटोरना या इकट्ठा करना को कहते हैं कलेक्ट। तो लड़के क्या सेब बटोरते हैं, तो देखो क्या को इंग्लिश क्या होती है, क्या को इंग्लिश में कहते हैं वॉट, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉट सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो लड़का नहीं लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ लिखा है लड़के, बॉयज़, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे डू, क्योंकि ये प्लूरल के साथ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लूरल में कुछ भी नाम होता है, बॉयज़ में होता है लड़के, ठीक। तो यहाँ पे डू लिखेंगे। तो व्हाट डू बॉयज़। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इकट्ठा करने कहते हैं कलेक्ट। लड़के क्या सेब बटोरते हैं, क्या है सेब, एप्पल, ठीक। तो व्हाट डू बॉयज़ कलेक्ट एप्पल्स, लड़के क्या सेब बटोरते हैं। उसके पापा क्यों तुमसे बात करते हैं। अब इस सेंटेंस को बनाने से पहले एक चीज़ अच्छे से समझिएगा आप लोग कि उसके पापा, तो जो सब्जेक्ट है ना उसके, तो ये सब्जेक्ट दो होगा, या तो वो लड़की होगी, है ना, ये जो उसके है ये दो होगा, या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, है ना। तो यानी तो हम लड़के के बारे में बात कर रहे होंगे, उसके पापा तुमसे क्यों बात करते हैं, यानी कि उसके पापा वो जो है ना वो उसके वो लड़का है, या फिर उसके पापा तुमसे क्यों बात करते हैं, या तो उसके मतलब वो लड़की है ना। तो अगर लड़की होगी तो यहाँ पे हर लिख देंगे, हर फादर। अगर लड़का है तो हिज फादर, ठीक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो कह रहा है उसके पापा तुमसे क्यों बात करते हैं, तो हमको लग रहा है कि उसके यहाँ पे लड़का है ना। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हिज फादर। मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे हिज लिख दें, उसके पापा, यानी कि वो जो है ना, हम लड़का के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको लोग को लग रहा है लड़की के बारे में है तो आप लोग यहाँ पे हर लिख देगा। तो पापा तो एक होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेकिन मैंने गलत कर दिया, आप लोग ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो WH वर्ड लिखते हैं ना, ये तो सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, क्यों। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों, यानी वाई सबसे पहले लिखेंगे। मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों, WHY। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो उसके पापा होता है सिंगुलर, तो यहाँ लिखेंगे डज, क्योंकि पापा तो एक ही रहते ना। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, तो वाई डज। अब यहाँ लिखेंगे हिज फादर। हमको लग रहा है कि ये लाइट चली गई, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, लाइट चली गई। तो जी हम क्या कह रहे थे, उसके पापा के लिए क्या कहेंगे, यहाँ पे हमने कहा था लड़का, हमको लग रहा था यहाँ पे लिखेंगे हिज फादर, ठीक, HIS, फिर लिखेंगे फादर, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वाई डज हिज फादर, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात करना कहते हैं टॉक, TL के टॉक, है ना। वाई डज हिज फादर टॉक, फिर कह रहा है तुमसे, तो टू यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद तुमसे क्यों बात करते हैं, वाई डज हिज फादर टॉक टू यू। फिर तुम क्या मेरे लिए मोबाइल लाते हो, यहाँ पे लिए लिख देंगे, ठीक है, हमने नहीं लिखा था, अब लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिए को कहते हैं फॉर, ठीक है। अब मेरे लिए फॉर मी, तुम्हारे लिए फॉर यू, उसके लिए फिर वही चीज़ उसके लिए, तो ये जब सब्जेक्ट में आता है तब के लिए था, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके लिए, इसमें क्या यूज करेंगे, तो अगर लड़का होगा तो लिखेंगे फॉर हिम, अगर लड़की होगी तो फॉर हर, ठीक। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तुम क्या मेरे लिए मोबाइल लाते हो, तो क्या को कहते हैं व्हाट, और तुम है तो यहाँ पे डू लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, व्हाट डू यू, लाना कहते हैं ब्रिंग, तो व्हाट डू यू ब्रिंग मोबाइल फॉर, अब यहाँ पे मेरे लिए है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मी लिख देंगे। तुम्हारे लिए होता तो यू लिख देते फॉर यू, उसके लिए, तो अगर लड़का होता तो फॉर हिम, अगर लड़की होती तो फॉर हर। तो हमने ये WH वर्ड कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब
थोड़ा सा और देख लेते हैं WH वर्ड में क्या क्या बच रहा है, तो उसको भी बना लेते हैं। तो देखो WH वर्ड में एक सेंटेंस बचता है हाउ मच और हाउ मैनी से, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे जल्दी से। तो देखो अगर तुमको लग रहा है कि पहले इसको समझ लो WH होता क्या है। WH वर्ड हाउ मच, तो हाउ मच मतलब होता है कितना, ठीक, और हाउ मैनी मतलब होता है कितने। कभी कभी तो दोनों का अलग अलग यूज होता है, यानी कितना और कितने तुमको समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पे तुमको यूज करना आना चाहिए इसको। कि जो ये हाउ मच होता है ना, इसमें आपको चीज़ें आप गिन नहीं सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा ये बताओ कि तुम कितना दूध पीते हो, ठीक, तो बताओ दूध को गिन के बताओगे तुम? गिन के तो बताओगे नहीं। ये कहोगे कि यहाँ सर हम 1 गिलास दूध पीते हैं, कोई कहेगा सर हम 1 चम्मच दूध पीते हैं, छोटा बच्चा कहेगा कि हम एक वो जो दूध वाली डिब्बी होती है ना, उतना पीते हैं, ठीक। लेकिन हम कहेंगे ये बताओ तो कितने बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, तो क्या करोगे, जाओगे और गिनोगे 1 2 3 4 5 6, कहोगे सर 40 बच्चे जो हैं हिंदी पढ़ते हैं, ठीक। तो ये हाउ मच और हाउ मैनी का यूज कैसे देखते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा, कितने लड़के स्कूल जाते हैं, कितने लड़के स्कूल जाते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो रोक देते हैं, फिर सेंटेंस हम लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, और इसको बनाने से पहले देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बना था। WH वर्ड के बाद में क्या आता था, डू या डज आता था ना, लेकिन इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। हाउ मच हाउ मैनी के बाद में एक वर्ड आएगा, फिर WH, फिर डू या डज आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखना है, तो जो कितने के बाद में जो वर्ड लिखा है ना उसी को लिखना है। जैसे कि पहले सेंटेंस में देखो ये लिखा है कितने के बाद में यहाँ लड़के लिखा है, यानी बॉयज़, तो यहाँ पे हाउ मच बॉयज़ की हाउ मैनी बॉयज़ बताइए जल्दी से आप लोग। तो लड़कों को क्या करते हैं हम लोग, गिन सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाउ मैनी बॉयज़। तो हाउ मैनी के बाद में क्या बॉयज़। कितने के बाद में चाय, तो यहाँ पे हाउ मच टी, ठीक। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे हाउ मच की हाउ मैनी, तो यहाँ लिखेंगे हाउ मैनी, ठीक, क्योंकि लड़कों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हाउ मैनी बॉयज़, ये वर्ड हमने लिख दिया, ठीक है। अब डू या डज, तो बॉयज़ है प्लूरल, तो यहाँ लिखेंगे डू। फिर कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो इसमें ऑलरेडी है ही नहीं, है ना, क्योंकि इसमें ये आ गया लड़के, वर्ड आ गया इसके साथ में, देखा जाए तो यही सब्जेक्ट है। तो हाउ मैनी बॉयज़ डू, फिर क्या आएगा, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, गो स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कितनी चाय पीते हो, तो कितनी चाय, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ मच, मैनी नहीं लिखेंगे क्योंकि चाय को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो हाउ मच टी, वर्ड आ गया यहाँ पे टी। कितने के बाद में क्रिकेट, ये वर्ड हो गया, कितने के बाद में केले, ये वर्ड हो गया, घर हो गया वर्ड, तो हाउ मच टी। फिर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहाँ पे लिखेंगे डू, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे यू, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तुम घर में कितनी चाय पीते हो, तो होता हाउ मच टी डू यू ड्रिंक इन हाउस, ठीक। इसमें नहीं है तो छोड़ दो। रवि कितना क्रिकेट खेलता है, कितना क्रिकेट, अब क्रिकेट को भैया गिन नहीं सकते हैं, गिन सकते हैं, तो हाउ मच लिखेंगे, हाउ मच क्रिकेट। अब रवि है नाम, तो यहाँ लिखेंगे डज, सिंगुलर के सामने, हाउ मच क्रिकेट रवि डज, डज रवि क्या प्ले, ठीक। रवि स्कूल में कितना क्रिकेट खेलता है, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, हाउ मच क्रिकेट डज रवि प्ले इन स्कूल। रवि तुम्हारे सामने कितना क्रिकेट खेलता है, हाउ मच डज रवि, हाउ मच क्रिकेट डज रवि प्ले इन फ्रंट ऑफ यू। वह कितने केले खाता है, तो यहाँ पे देखो वह है, मैंने बताया था ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, लेकिन पहले क्या लिखेंगे, हाउ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, केले को गिन सकते हैं ना, तो हाउ मैनी, तो हाउ मैनी बनाना, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, डू की डज, तो यहाँ लिखेंगे डज क्योंकि सब्जेक्ट है ही। हाउ मैनी बनाना डज ही ईट, वो कितने केले खाता है। फिर वो कितना घर बनाती है, तो देखो चाय बनाना, खाना बनाना, उसके सब के लिए तो भैया मेक लिखते हैं। मेक मतलब होता है कुछ चीज़ों को बनाना जिसको हम लोग खा पी चुके हैं, लेकिन अगर बात करें घर बनाना या कोई चीज़ बनाना, तो उसके लिए होता है वर्ब मेक,
ठीक है, इस बनाना, ठीक है, सॉरी मेक नहीं, बिल्ड, BUILD, ये मेक मतलब होता है बनाना, ठीक है, कोई चीज़ बनाना। तो अब यहाँ पे क्या रहा है, वो कितना घर बनाती है ना। तो घर को तुम काउंट कर सकते हो, घर तो धीरे धीरे बनता है, पहले एक दीवार फिर दूसरी दीवार फिर उसमें दरवाज़ा लगता है फिर छत पड़ती है, तो घर को गिन नहीं सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे हाउ मच हाउस, घर को क्या कहते हैं, हाउस, हाउ मच हाउस। अब यहाँ पे है वह, तो यहाँ पे लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे सी सब्जेक्ट, अब बनाना क्या कहते हैं, बिल्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा ख़त्म कर दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, ठीक है ना। तो अब आपको लोग को हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे हिंदी में, कुछ वर्ड्स लिखेंगे इंग्लिश में, हिंदी का आपको इंग्लिश बनाना है और इंग्लिश का आपको हिंदी बनाना है। उसके बाद हम व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर आप लोग को होमवर्क भेजना है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम आपको होमवर्क देने जा रहे हैं, तो वीडियो रोक देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, वर्ड्स नहीं कहेंगे, हिंदी में है और इंग्लिश में है। तो इसकी तो आपको हिंदी बनानी है और इसकी आपको इंग्लिश बनानी है, ठीक। और मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट में सारे फॉर्मूले बता दिए हैं और किसके क्या पार्ट हैं वो भी सारी चीज़ें बता दिया है, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे पहला सेंटेंस कह रहा है हाउ मैनी बॉयज़ डू लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि जिसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आ रहा है, इसी को ता है ती में चेंज करेंगे। एक वर्ब यहाँ आ रहा है प्ले, तो इसको नहीं चेंज करेंगे ना। तो यहाँ खेलते हैं नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, लाइक मतलब होता है पसंद करना, पसंद करते हैं। तो क्या होगा, कितने लड़के क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है। तो कल हम जब स्टार्ट करेंगे इसके अगले पार्ट, यानी हम लोग कल पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो सब उससे पहले हम आप लोग को दो वर्ब जो आता है ना, ये वाला पार्ट बता देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। और ये हम व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं, इस पर आप लोग अपना होमवर्क भेज दीजिएगा, और कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।